वेलकम बैक नाज़रीन। क्या फ्यूचर है आपका? मेरा क्या है जी, पर मुल्क के फ्यूचर की बात करें। नहीं, मुल्क का फ्यूचर तो अपनी जगह पे। आपने तो जनरल मुशर्रफ के साथ अपनी किश्ती लगा ली। हमारा फ्यूचर तो वो तो जी, किश्तियां तो सारी उम्र कभी किसी ने अयूब खान के साथ लगाई, किसी ने ज़ियाउल हक के साथ तो लगाई। आपका क्या ख्याल है, तो मुशर्रफ की किश्ती चलेगी? हमने मुशर्रफ के साथ लगा दी, ऐसी कौन सी बात नहीं है? तो क्या चलेगी मुशर्रफ की किश्ती? आज के हालात आप देख ही रहे हैं। जो भी अभी बैठा हुआ है मैदान में, किसी न किसी के साथ किश्ती लगा के इधर पहुंचा हुआ है। नहीं, वो तो सही है, मगर आज के हालात से तो लगता है कि मुशर्रफ कहीं भी नहीं जाएंगे। ये तो अगर लंदन में बैठ जाएं और कहीं इधर उधर ना हो तो शायद बच जाए। नहीं देखिए, तो ये आपकी टाइमिंग मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। वो एरा तो अब खत्म है ना जी। मुशर्रफ का दौर 9 साल उन्होंने हुकूमत की। अब लोग बहुत हैरान हो रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जहां आपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर उठाया और पार्लियामेंट से इंडेमनिटी या इम्यूनिटी नहीं ली, वहां सूनर और लेटर जो कोर्ट होगा मुस्तकबिल का, वो तो ये एक्शन करेगा। वो आपने देखा कि याहिया खान ने नहीं ली। याहिया खान उस पार्लियामेंट वो कन्वीन ही नहीं हुई, तो उन्होंने इम्यूनिटी का लेनी थी और उनके खिलाफ उनको भी रिजर्व पर कहा गया। और अभी 3 नवंबर का एक्शन देखें, 12 अक्टूबर पर कोई कुछ नहीं कह रहा, उसकी इम्यूनिटी मिली हुई है उनको। एक सुप्रीम कोर्ट से भी मिली और सुप्रीम कोर्ट के बाद पार्लियामेंट से भी मिल गई। पार्लियामेंट की इम्यूनिटी वो डेफिनेट चीज होती है, ये तो होना ही था। इट इज वेरी नेचुरल, इट हैड टू हैपन। लोग, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने हैरान क्यों है कि जी बहुत बड़ा डिसीजन आ गया। दिस डिसीजन, it was not a question of if it will come, it was when it will come. नहीं तो मगर आपको भी पता था ये फैसला आ रहा है मुशर्रफ के खिलाफ जी, और फिर भी आपने ये टाइम सोचा कि जी क्यू से अलग हो जाए और अपनी एक कोई ग्रो या एक पार्टी बनाने की कोशिश करें आप? देखिए नहीं जी, क्योंकि जो क्यू की मौजूदा लीडरशिप है, हमारी नज़र में उसके साथ वो अपनी सिर्फ खानदान की सियासत करना चाहते हैं और हम उनकी खानदान की सियासत के साथ अपनी सियासत क्यों लगा दी? हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे मुस्तकबिल के लिए। हम क्लियरली ये समझते हैं कि वरासती सियासत और सारा कुछ एक शहर से, पंजाब का सदर भी एक शहर से और पाकिस्तान का सदर भी उसी शहर से और जो जनरल सेक्रेटरी साहब है उनका घर 5 किलोमीटर दूर सदर से, तो सारा कुछ अगर उधर ही कर देना है तो इस तरह तो नेशनल पार्टियां नहीं बन सकती। हमारी एक सोच है कि वरासती सियासत ना हो, हमारी एक सोच है कि दूसरे सूबों से लीडरशिप आगे लाई जाए और हमारी सोच है कि अगर हम चौधरियों से, अब उन्होंने जब हमसे एक अपना बुलडोज किया और अब हम अगर उनसे अलहदा होते हैं तो हमारे लिए ज्यादा राहें खुल सकती हैं इस मुल्क की मुस्तकबिल की सियासत में। मगर मुस्तकबिल में तो क्या नजर आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, मुस्लिम लीग जब ऑपोजिशन में होती है तो हमेशा फौज उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, फिर उसको पावर में लेके आती है, इसीलिए उसको किंग्स पार्टी कहते हैं। अब चौधरी हजरात जो है वो डिस्क्रेडिट हो गए, तो हमें तो ऐसे लगता है कि फौज ने आपको सिग्नल दिया कि आप जैसे लोगों को कि चलिए आप इनसे अलग हो जाएं और आप कुछ करें, मगर अवाम तो आपको एक सियासी यतीम समझती है, आप तो इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। नजम सेठी साहब, हम में से बहुत से इलेक्शन जीते हुए हैं। तो आखिरी इलेक्शन पे मत जाइए, हम 5-5, 6-6 इलेक्शन, आखिरी इलेक्शन आपकी अपनी हुकूमत केयरटेकर के अंदर हुई कि अगर आप वो नहीं जीत सके तो आगे क्या जीतेंगे? ये पीपल पार्टी भी बड़े इलेक्शन जो है, एक 1997 में उन्होंने पंजाब से एक सीट भी नहीं जीती थी नेशनल असेंबली में, एक भी नहीं जीती। कभी भी किंग्स पार्टी नहीं रही। बहरहाल अब किंग्स पार्टी कौन बनेगा? आप लोग बनेंगे? अब पता नहीं वो किंग पार्टी है कि क्वीन पार्टी है, कोई ना कोई पार्टी तो है। आप बनेंगे किंग्स पार्टी? देखिए मेरी बात सुने, हम तो हमेशा जाके डट के भाग दौड़ करके मेहनत करके इलेक्शन लड़ते हैं। ये जो आप कहते हैं कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का सिग्नल है, मैं तो आज तक इसी इंतजार में बैठा हूं कि ये सिग्नल आता कैसे और होता क्या है, या आना चाहिए जी। मतलब चीज क्या होती है एस्टेब्लिशमेंट का सिग्नल? पता नहीं, या तो हमें पता नहीं चलता सिग्नल आ जाता है। आपको तो सिग्नल्स की वजह से आप शायद प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, आप कहते हैं आपको पता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो शायद सभी सिग्नल्स की वजह से बनते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे आता है और क्या होता है या कोई धमाका होता है। याद फिर ये सियासी आर्ट ऑफ पॉसिबल आपने क्या किया, ये तो फिर हमाकत लगती है इस वक्त आपने, जबकि मुशर्रफ के खिलाफ इतना पॉपुलर ओपिनियन सारा मुशर्रफ के आप हमें और आप मुशर्रफ के खाते में बैठना चाहते आए थे। हम मुशर्रफ के खाते में बिल्कुल नहीं बैठना चाहते। मुशर्रफ साहब तो इस मुल्क में सियासत करके अब लंदन जाके बैठ गए। अच्छा, यहाँ अफवाहें थी कि आप लोग फिर लंदन पहुंच गए। अब वो आप अफवाहें, आपको पता ही है कि मैं तो 6 महीने से लंदन नहीं गया। चौधरी वहां गए, वो तो चौधरी परवेज अली साहब बैठे हो, मैं तो 6 महीने से। सलीम सैफुल्लाह साहब नहीं गए? सलीम सैफुल्लाह साहब भी नहीं। चट्टा साहब तो गए। चट्टा साहब को कोई होगी मजबूरी, 2-3 दिन के लिए गए। आपके ये बिल्कुल इस ग्रोह के लीडर है। चट्टा साहब एक बहुत ही हमारे काबिल एहतराम हमारे साथी हैं, लीडर हैं इस ग्रोह के। लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, सलीम सैफुल्लाह की बात कर रहा हूँ। पहले इन्होंने शोशा छोड़ा कि जी दुबई में कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, वो जब नहीं हुई तो अब इन्होंने खुद लंदन जाना था परवेज इलाही साहब ने, तो उन्होंने स्पिन डॉक्टरिंग के बादशाह ये सारे लोग उन्होंने शोर मचा दिया
और मुझे मेरी बेटी फोन करके पूछ रही है कि अब्बा आपने तो इस्लामाबाद होना था, अब लंदन कहाँ पहुंचे हुए हैं? तो मैंने कहा बेटी मैं तो लाहौर बस पहुंचने वाला। मगर मुझे बताएं, 2 पार्टी सिस्टम तो बन चुका है, अब मियाँ साहब एक तरफ, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ, तो ये बताइए, तो अब मियाँ साहब के पास जाएं, हम मुकमुका करें, कहीं जी गलती हो गई, बहुत से लोग गए थे, हम भी गए, हमें वापस ले लें, अच्छे कैंडिडेट हैं, लड़ेंगे, लॉयल रहेंगे, क्यों नहीं करते आप? अजम, किसी के पास जाके भी कुछ मिला करता है, किसी को अगर हमारी जरूरत कभी मुस्तकबिल में सियासी हुई तो खुद ही मिला। इस मुल्क में तो जाके लेते खुद ही, कोई नहीं खुद ही बुलाता। देखें जी, देखिए मेरी बात सुने, मांग के कुछ नहीं मिला करता सियासत में। सियासत में सियासी वजूहात बनती हैं जब 2 ग्रुप आपस में मिलते हैं। अगर किसी को हमारी जरूरत महसूस हुई तो मुस्लिम लीग के इत्तेहाद पे तो हम पूरा यकीन रखते हैं। मगर मैं आपसे कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब आपको कभी भी कबूल नहीं करेंगे, आपको वो थ्रेट समझते हैं, जैसे शौकत अजीज थ्रेट समझता था, चौधरी थ्रेट समझते थे। आपके पास पैसा भी है, मॉडर्न भी है, प्रोफेशनल भी है, लाहौर से जीतते भी आए। लोग, मेरा अपने बारे में इतना हाई ओपिनियन है जी। नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं, नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर है जी, मैं तो एक कारकुन आदमी हूं। तो फिर कारकुन है तो फिर जाइए लीडर के पास। देखिए, जब अभी आपने जो सियासत की 2001 से, उसको मैं एक एक्ट से वाइट वॉश तो नहीं कर सकता। बहरहाल जी, हमने एक सियासत की 2001 में, हम नवाज शरीफ साहब की पार्टी से अलहदा हुए, हमने इकतदार किया 5 साल। तो बहुत अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जी ओ हो वेरी सॉरी, अब हम एक्सपेक्ट करें कि नवाज शरीफ साहब हमें जोर की जफ्फी मारे। जफ्फी नहीं डालेंगे भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनके लोग वापस जाके माफी मांग लिए, मियां साहब ने माफ कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉकों की जरूरत थी ना जी, वो बन गए, थी ना जरूरत, वो बन गए। तो क्या आप भी फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं ताकि आपकी डिमांड बढ़ जाए? फॉरवर्ड ब्लॉक तो बनता है पार्लियामेंट के अंदर, हम तो पार्लियामेंट में, अभी हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को नई बुनियादों पर खड़ा कर रहे हैं और मुस्तकबिल की सियासत देखेंगे। अगर किसी को हमारी सियासी जरूरत हुई या हमें किसी की सियासी जरूरत हुई तो एक इत्तेहाद बनेगा। लेकिन अभी ये एक्सपेक्ट करना कि जी सब कुछ व्हाइट वॉश हो जाए और सब फिर बहुत अच्छा हो जाए, इस तरह सियासत में काम नहीं होता। मगर ये जो ग्रुप आपने बनाया है, ये तो सारे लीडर्स ही लीडर्स हैं, इसमें तो आवाम तो है ही नहीं साथ। नहीं, लीडर्स नहीं जी, हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास बड़े सीनियर लोग हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं। हम इंशाल्लाह एक अच्छा स्ट्रक्चर पूरे बना रहे हैं। आप एक नई पार्टी बनाएंगे, बहुत जल्द सामने आ जाएगी। हम एक पैगाम देंगे। अब आप देखिए कि जनरल काउंसिल मीटिंग सो कॉल्ड उन्होंने जो बुलाई है, जो हम तो तस्लीम नहीं करते उस जनरल काउंसिल को, उसमें को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का पैगाम दिया जी किसी ने? अभी आपने भी तो नहीं दिया। हम तो अभी जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाई नहीं ना, हम तो चंद हफ्तों में बुलाएंगे और देंगे मुस्तकबिल का प्लान। या किसी भी पार्टी, मैं बताता हूं कि कोई भी पार्टी, मैं एहतराम करता हूं अपने सारे साथियों का, सब किसी पार्टी ने पाकिस्तान के मसाइल का को हल दिया है जी आपको इस अभी तक? हर मैनिफेस्टो में हल दिया होता है? नहीं, मैनिफेस्टो में तो स्टैंडर्ड में जब से पाकिस्तान बना है मैनिफेस्टो तो चेंज नहीं है। जो करंट इश्यूज हैं उन पे हल दीजिए, उन पे बताइए कि आपके क्या व्यूज हैं और आप उनके लिए क्या करेंगे, ये मुझे बता दें कि इस पार्टी ने। तो हम आपसे तवक्को करें कि आप कोई नया ब्लूप्रिंट लेके आएंगे? एब्सोल्युटली। तो अवाम कहां से साथ आएंगे? अवाम तो मियां साहब के साथ है या जरदारी साहब के साथ है, ना चौधरी के साथ है ना आपके साथ है। बाजी अभी तो इलेक्शन भी तो नहीं है ना अगले कई सालों तक। नहीं तो क्या ये भी हो सकता है कि आप वापस चौधरी के साथ पास चले जाएं या नवाज शरीफ साहब के पास चले जाएं? चट्टा साहब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, चट्टा साहब तो शायद जरदारी साहब के साथ चले जाएं। चौधरी बिल्कुल, ये सब गलत बातें हैं जी। हम सब एक हैं, हमारी अपनी पार्टी है और हम देखते हैं कि मुल्क की सियासत में हमारा क्या रोल बनता है। अगर पॉसिबल फ्यूचर अलायंसेस की ज़रूरत है, वो जिस तरह हम आपस में मुश्तरका फैसला करेंगे वो क्या अलायंसेस होने चाहिए। ये आप ना समझें कि हम में से किसी न किसी तरफ जरूर चले जाना। 2 सवाल आखिरी 30 सेकेंड। क्या आप रायविंड जाएंगे किसी माफी मांगने के लिए या अपना सपोर्ट देने के लिए नवाज शरीफ साहब? देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब को मुस्तकबिल की किसी सियासत में ऐसी सियासत बनती है कि वो समझते हैं कि हाँ हम इनके साथ चल सकते हैं, तो हम आपस में मशवरा करके जरूर ये कंसिडर करेंगे। और अगर आपकी सियासत और ना मुझे कभी आने और जाने में कोई ऐसे मेरा कोई ईगो नहीं है जी। ठीक है जी। और अगर सियासत ना बनी तो शोबिज में जाएंगे? आप इतने बूढ़े हो के शोबिज में जवान लग रहे हैं।